तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन वहां पर सत्ता चलाना, वहां पर सरकार चलाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। आसान इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान में 10 ऐसे नेता मौजूद हैं, 10 ऐसे सरदार मौजूद हैं जो तालिबान के सिर का दर्द बनने वाले हैं। जी हां, कौन है ये 10 नेता, क्या नाम है इनका, प्रोफाइल क्या है, क्या करते थे और क्यों ये तालिबान के लिए बड़ा सिरदर्द है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के 10 सरदार जिनसे तालिबानियों को पाना होगा पार, होने वाली है भीषण तकरार। जी, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 15 अगस्त से वहां अभी तक कोई सरकार काम नहीं कर रही। तालिबान अभी अलग अलग प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अलग अलग समूहों से सौदेबाजी, सरेंडर और अन्य कामों में लगा हुआ है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश का भविष्य एक बार फिर से जिहादियों के कब्जे में आ गया है। लेकिन तालिबान के लिए अफगानिस्तान में सरकार बनाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी 10 ऐसे नेता मौजूद हैं जो तालिबान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको मिलवाते हैं उन तमाम नेताओं से जिनकी अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार से पहले की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है। नंबर 1, मोहम्मद अता नूर। मोहम्मद अता नूर तालिबान विरोधी माने जाते हैं। अता नूर अफगानिस्तान के बाल्क प्रांत के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान युद्ध में मुजाहिदीन लड़ाके के तौर पर लड़ाई लड़ चुके हैं। अमेरिका को लेकर नाराजगी भरा रवैया रहता है। नूर भारत को दोस्त और सहयोगी मानते हैं। नूर का मानना है कि भारत को काबुल तालिबान बातचीत में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन भारत के रुख को देखकर अभी ऐसा होने की संभावना कम है। मोहम्मद नूर के बाद तालिबान का दूसरा बड़ा सिरदर्द है अब्दुल रशीद दोस्तम। दोस्तम तुर्की के राष्ट्रपति के करीबी दोस्त माने जाते हैं। 2014 से 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे थे। अब्दुल रशीद दोस्तम पर CIA का हाथ भी माना जाता है। तालिबान के खिलाफ रुख, लेकिन अमेरिका दोस्तम को तवज्जो नहीं देता। दोस्तम रूस के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। वहीं भारत के साथ दोस्तम का दोस्ताना रवैया है। पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। दोस्तम के बाद नाम आता है इस्माइल खान का। इस्माइल करजई सरकार में जल मंत्री रहे हैं। इस्माइल का पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात में अच्छा खासा प्रभाव है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं। ईरान के साथ ही भारत और रूस का समर्थन भी हासिल है। इस साल अप्रैल में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात भी हुई थी। गवर्नर के रूप में सलमा डैम निर्माण के दौरान भारतीय कामगारों को मदद और सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी। इस्माइल खान के बाद तालिबान के लिए चौथा सिरदर्द है अब्दुल राब सैयफ। अब्दुल राब सैयफ कट्टर जिहादी और लादेन के करीबी माने जाते हैं। अब्दुल राब अफगान संसद के सीनियर मेंबर हैं। सैयफ का पश्तून संगठन तालिबान के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा रह चुका है। अब्दुल राब सैयफ के पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध माने जाते हैं। सैयफ भारत के भी दोस्त माने जाते हैं। पिछले साल उन्होंने भारत का दौरा भी किया था और कई मंत्रियों से मुलाकात भी की थी। पांचवा सिरदर्द गुल आगा शेरजई। शेरजई 2005 से 2013 तक नंगरहार के गवर्नर रहे हैं। शेरजई का पूर्वी अफगानिस्तान में दबदबा माना जाता है। पश्तून नेता गुल आगा तालिबान के समर्थक माने जाते हैं। शेरजई के अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। छठा सिरदर्द गुलबुद्दीन हिकमतयार। गुलबुद्दीन हिकमतयार 2 बार अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। काबुल के कसाई के रूप में गुलबुद्दीन कुख्यात हैं। गुलबुद्दीन अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हिकमतयार को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। हिकमतयार के बाद नाम आता है अहमद मसूद का। अहमद मसूद अफगानिस्तानी नेता और मजबूत गुरिल्ला कमांडर हैं। तालिबान की सबसे बड़ी बाधा है मसूद का अलायंस। मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस की सेना
तालिबान के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। मसूद तालिबान के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई में शामिल हैं। मसूद के पिता अहमद शाह मसूद ने 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान पंजशीर पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है, तो उसकी एक बड़ी वजह अहमद मसूद हैं। 8वां सिरदर्द अब्दुल गनी अलीपुर। अब्दुल गनी तालिबान विरोधी संगठन के नेता हैं। अब्दुल गनी का पूर्वी अफगानिस्तान में दबदबा है। अलीपुर के कभी ईरान के साथ भी अच्छे संबंध थे। वो अब शिया बहुल तेहरान के साथ मिलकर सुन्नी तालिबान के साथ खेल कर रहे हैं। तालिबान विरोधी संगठन हिजबे वहादत के नेता हैं अब्दुल गनी अलीपुर। अलीपुर के बाद नाम आता है मोहम्मद यूसुफ कानूनी का। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद यूसुफ कानूनी। कानूनी आधुनिक अफगानिस्तान के सेंट्रल फिगर के रूप में जाने जाते हैं। पंजशीर और पूर्वी अफगानिस्तान में इनका जबरदस्त प्रभाव है। हामिद करजई के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। पंजशीर घाटी में मसूद के नॉर्दर्न अलायंस में एक्टिव रह चुके हैं। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ द पीपुल के स्पीकर रह चुके हैं। कानूनी के बाद आखिर में आते हैं करीम खलीली। करीम खलीली 2004 से 2014 तक अफगानिस्तान के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। प्रभावशाली शिया नेता के रूप में इनकी पहचान है। हजारा समुदाय से जुड़े खलील अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में गृह युद्ध को खत्म करने में खलीली की भूमिका काफी अहम थी। तालिबान के कब्जे के बाद खलीली पाकिस्तान जाने वाले अफगान प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। तो ये वो 10 प्रभावशाली अफगान नेता हैं जो आने वाले वक्त में तालिबान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।